हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई हॉरर जॉनर की फिल्म बुलबुल की एंडिंग एक्सप्लेन के बारे में। और इसी के साथ साथ मैं आपको फिल्म की स्टोरी का भी एनालाइज कर बताने वाला हूँ, ताकि आपको ये फिल्म काफी आसानी से समझ आ जाए कि फिल्म के हिडन मीनिंग क्या थे। क्योंकि देखने से ये फिल्म बहुत ही ज्यादा सिंपल लगती है, लेकिन फिल्म के मीनिंग्स एक्चुअल में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, जिसे सही ढंग से लोगों के सामने रखा नहीं गया। खास करके जंगल की उस चुड़ैल से रिलेटेड काफी सारी डिटेल्स, यानी कि उसकी बैक स्टोरी जो थोड़ी बहुत लोगों को पता होनी चाहिए थी, बट अनफॉर्चुनेट ऐसा कुछ भी हमें स्पेशली इस फिल्म में देखने नहीं मिला। तो चलिए अब उन्हीं सभी डिटेल्स पर बात करते हैं, एक मेजर स्पॉइलर वार्निंग के साथ, ताकि आपका फिल्म का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी खराब ना हो। और इसी के साथ साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी कि अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी भी पसंद आती है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। खैर, तो फिल्म की कहानी को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं समझाने वाला कि कौन सी सिचुएशन में क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। मैं आपको फिल्म की स्टोरी काफी आसान तरीके से समझाऊंगा। और अगर आपको डीप डाइव कर इस फिल्म को देखना है तो आप जाकर इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं और बाद में आकर इस वीडियो को कंटिन्यू कर लीजिएगा। फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है सत्या और बुलबुल के कैरेक्टर को दिखाकर, जो ऑलमोस्ट एक दूसरे से ज्यादा बड़े नहीं, और उनके चाइल्डहुड के टाइम को ही हमें फिल्म में स्टार्ट में दिखाया जाता है कि किस तरीके से सत्या की मुलाकात बुलबुल से तब होती है जब सत्या अपने बड़े भाई की शादी के लिए बुलबुल के घर गया होता है, और वहाँ पर दुल्हन बुलबुल ही होती है। और हाँ, फिल्म के ईयर की बात करें तो फिल्म का ईयर 1881 का है। जगह है बंगाल की, जिसे उस टाइम पर प्री इंडिपेंडेंट बंगाल कहा जाता था। और तब से लेकर फिल्म के प्रेजेंट टाइम में बुलबुल एक हिसाब से सत्या को बहुत ज्यादा पसंद करती है। इनफैक्ट जब से बचपन में भी उसकी शादी हुई थी तो वो उस टाइम पर भी सत्या को ही देख रही थी। और ऐसे ही देखते देखते 20 साल निकल गए, बट सत्या की तरफ से हमें ऐसा कोई भी इंटेंशन बुलबुल को लेकर दिखाया नहीं जाता। सत्या बस बुलबुल को भाभी ही बुलाता है। जिसके बाद बुलबुल और सत्या की ये दोस्ती विनोदनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, जो उस घर की छोटी बहू है, जिसकी शादी महेंद्र के कैरेक्टर से हुई है। और महेंद्र दिखने में भी जुड़वा है, जिसकी शक्ल बुलबुल के पति इंद्रनील से मिलती है। यानी देखा जाए तो महेंद्र की शादी विनोदनी से इसलिए करवा दी गई है क्योंकि उस टाइम पर बड़े बूढ़ों का मानना था कि पागल की शादी अगर करवा दी जाए तो वो ठीक हो जाते हैं टाइम के रहते। पहले ऐसा आज भी होता है हमारे इंडिया में। और महेंद्र के कैरेक्टर की और कुछ डिटेल्स की बात करें तो महेंद्र कहीं ना कहीं बुलबुल को पसंद करता है। और दूसरी तरफ महेंद्र की वाइफ विनोदनी की बात करें तो विनोदनी का अफेयर बुलबुल के हस्बैंड से चल रहा है। और एक हिसाब से विनोदनी इस घर की बड़ी बहू बनना चाहती है, जो हक फिलहाल तो उसे बुलबुल का हस्बैंड इंद्रनील बिल्कुल भी नहीं देता। और इसी जलन के मारे विनोदनी बार बार बुलबुल की छोटी मोटी बातें इंद्रनील को बताती रहती, जिसके चलते इंद्रनील जलन के मारे सत्या और बुलबुल को अलग करवा देता है। सत्या को सीधे लंदन भेजकर, वो भी पूरे 5 साल के लिए, ताकि वो लॉ की पढ़ाई कर अपना एक अलग ही करियर सेट कर ले और उसका ध्यान बुलबुल की तरफ से हट जाए। क्योंकि बीच में भी सत्या ने आने की कोशिश की थी 3 साल पहले, जिसके जवाब में इंद्रनील ने उसे आने से मना कर दिया था। और अब जब 5 साल बाद सत्या फिर से रिटर्न आया है अपने विलेज में, तो अब यहाँ पर काफी सारी चीजें बदल गई है। जैसे कि महेंद्र की डेथ हो गई है और इंद्रनील हवेली छोड़कर शहर रहने चला गया है। और वो टाइम टू टाइम इस हवेली में पैसे भेजते रहता है बुलबुल को रहने के लिए, क्योंकि अब उस हवेली में बुलबुल भी अकेले रहती है। और विनोदनी एक विधवा की जिंदगी जी रही है, मानो जैसे उसे उसके किए की सजा मिल गई। और विनोदनी का ही मानना है कि उसके हस्बैंड को और किसी ने नहीं बल्कि एक चुड़ैल ने मारा है। वो चुड़ैल जो इस हवेली के बाहर के जंगल में यूं ही भटकते रहती है, वो भी रात के लाल अंधेरे में, जिससे अब उस गाँव के सभी मर्द बहुत ज्यादा डरते हैं। और रात के वक्त वो लोग उस जंगल के रास्ते कभी नहीं जाते। और हाँ, इसके अलावा जब भी गांव वालों को कोई भी तकलीफ होती है तो गांव वाले सीधे बुलबुल के पास ही आते हैं, क्योंकि वो गांव की इकलौती बड़ी बहू है जो सभी के छोटे मोटे मैटर्स को भी सॉल्व करती है, वो भी काफी हंसकर, जिसे 5 साल पहले सत्या काफी उदास छोड़ गया था। तो अब सत्या के यहाँ पर आने से सत्या कुछ चीजों को नोटिस करता है, जैसे कि बुलबुल के पास एक डॉक्टर भी आता है सुदीप नाम का, जिसे देखकर सत्या को यह एहसास हो जाता है कि सुदीप का चक्कर बुलबुल के साथ चल रहा है। और यही नहीं, सत्या ये भी पता करना चाहता है कि चुड़ैल जैसी कोई चीज उनकी हवेली के बाहर घूमती भी है या नहीं, क्योंकि बचपन में सत्या ने ये कहानी बुलबुल को भी सुनाई थी, एक खून की प्यासी चुड़ैल जो मर्दों का शिकार करती है। और अब ठीक वैसा ही कुछ अब इस हवेली के जंगलों में भी हो रहा है। जिसके बाद सत्या रात में गांव के कुछ लोग को लेकर शिकार के लिए जाता है, जिनमें से एक शख्स मास्टर जी भी होता है, जो गाँव के बड़े भले आदमी है, बट घर में वो अपनी औरत को पीटते हैं। जिसके बाद जंगल में वो चुड़ैल मास्टर जी को ही सबसे पहले मार देती है। और कोइंसिडेंटली वहाँ पर सत्या को डॉक्टर सुदीप भी दिख
जाता है, जिसके बाद अगले दिन सत्या का शक डॉक्टर सुदीप पर ही रहता है कि जंगल में ये मर्डर्स और कोई नहीं बल्कि यही डॉक्टर कर रहा है, ताकि लोग चुड़ैल के नाम से डरते रहे, क्योंकि यहाँ पर पुलिस भी कुछ काम नहीं कर रही, जिसे आप एक हिसाब से डर भी कह सकते हो। उसके बाद फिर कुछ दिन बाद गाँव में एक और शख्स की मौत होती है, वो भी बाथ टब में बैठे बैठे, जिसकी एक आई विटनेस बच्ची भी है, जिसने चुड़ैल को दुर्गा का अवतार बताया। और यही से हमें कुछ चीजें थोड़ी बहुत समझ आ जाती है कि फिल्म में चल क्या रहा है। और यही नहीं, सत्या ने घर में छोटी बहू को भी लाकर रख दिया है ताकि वो बड़ी बहू पर नजर रखे। बट हमें उस सीन में देखकर साफ साफ पता चल जाता है कि बड़ी बहू का पल्ला छोटी बहू पर बहुत ज्यादा भारी है, जबकि पास्ट में ये चीजें बिल्कुल अलग थी। जिसके बाद सत्या बुलबुल को फिर से एक डरावनी कहानी के नाम पर उसी की कहानी सुनाता है कि कैसे उसके और डॉक्टर के अफेयर्स उनके खानदान का नाम डुबा रहे हैं। और ये बात बुलबुल डॉक्टर सुदीप को भी जाकर बताती है कि सत्या उस पर शक कर रहा है, पर डॉक्टर सुदीप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इस गाँव से बाहर जा रहे हैं। जिसके बाद सत्या वहाँ पर आकर डॉक्टर सुदीप को अरेस्ट कर लेता है ताकि वो उसे शहर ले जाकर उस पर केस फाइल कर सके। लेकिन इसी बीच दुर्गा पूजा भी होती है और हमें दिखाया जाता है एक ट्विस्ट, जो ट्विस्ट अब उन्हीं की हवेली में टांगे चलाने वाले की मौत से खत्म होगा। क्योंकि इस कैरेक्टर को स्टार्ट में दिखाया जाता है कि ये दो शादी करता है और दोनों औरत को एक ही साथ एक ही घर में रखता है, जिसमें से पहली वाली औरत उसके लिए एग्री नहीं करती और जाकर खुदकुशी कर लेती है। और उसका बेटा ये सारी बात बड़ी बहू को आकर बताता है, जिसके बाद बड़ी बहू का खून खौलता है और वही जंगल में उस टांगे चलाने वाले को उसी वक्त मारती है जब वो शख्स सत्या और डॉक्टर सुदीप को सीधे शहर ले जा रहा था। क्योंकि यहाँ पर सत्या को चुड़ैल जैसी चीजों पर, जैसे कि मैंने कहा, बिल्कुल भी विश्वास नहीं। और वो यहाँ पर डॉक्टर को यही कहता है कि अगर उसके सामने वो चुड़ैल आएगी तो ही वो डॉक्टर को इनोसेंट मानेगा, जो कि सत्या को उसकी आंखों से दिखता भी है। और वो उस पर गोली तक चलाता है। जिसके बाद जंगल में डॉक्टर सुदीप और सत्या के बीच हाथापाई तक होती है, क्योंकि डॉक्टर एक हिसाब से बुलबुल को बचा रहा था और सत्या किसी भी कीमत में उसे मारना चाहता था, क्योंकि सत्या को ये नहीं पता कि एक्चुअल में वो चुड़ैल और कोई नहीं बल्कि बुलबुल है, जो गाँव वालों की इसी तरीके से मदद करती है, वो भी सिर्फ गाँव के मर्दों को मारकर जो औरतों पर जुल्म करते हैं। और इसी हाथापाई में मशाल से निकले हुए फायर स्पार्क धीरे धीरे पूरे जंगल को जला देते हैं और उस जंगल में बुलबुल भी जलकर मारी जाती है। जो बात सत्या को तब पता चलती है जब डॉक्टर सुदीप जंगल में उस चुड़ैल को बड़ी बहू के नाम से बुला रहे होते हैं, जिसका अब सत्या को बहुत ज्यादा पछतावा है कि उसने बिना सोचे समझे बुलबुल पर काफी सारे आरोप लगा दिए, जबकि ऐसा डॉक्टर और बुलबुल के बीच बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि डॉक्टर बुलबुल का एक सबसे अच्छा दोस्त था, जो उसे काफी अच्छी तरीके से समझता भी था। जितना बचपन से लेकर बड़े होने तक सत्या ने बुलबुल को नहीं समझा, खास करके तब जब वो इस घर को छोड़ करके 5 साल के लिए चला गया था। और फिर फिल्म 1 साल स्किप करती है और हमें दिखाया जाता है कि बुलबुल का हस्बैंड इंद्रनील अपने घर वापस आया है, जिस घर की हालत फिलहाल तो ठीक नहीं। और रात को सोते वक्त वहाँ पर बुलबुल आती है उसी एशेज से बनते हुए, और सीन यहीं पर ब्लैक हो जाता है। यानी क्लियरली हमें दिखा दिया गया है कि बुलबुल ने यहाँ पर अपने हस्बैंड को भी मार दिया, जो उसे ऐसी बुरी सिचुएशन में छोड़कर चला गया था। लेकिन इसी बीच हमें बैकग्राउंड में सत्या की वॉइस भी सुनाई देती है, जो अपने भाई से यही कहता है कि धीरे धीरे वो अपने भाई की तरह बनता चला जा रहा था, जो उसे बिल्कुल भी नहीं बनना था, बट ऐसा हो गया क्योंकि उसकी रगों में भी वही खून बहता है। और बुलबुल ने भी ऐसा सत्या से भी कहा था कि सब एक जैसे है। खैर, तो आते हैं बुलबुल के उस पास्ट पर, जिस पास्ट में बुलबुल के साथ काफी कुछ बुरा हुआ था, जिसकी पूरी जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि घर की छोटी बहू है, जिसने इंद्रनील को इतना ज्यादा भड़काया कि एक हिसाब से इंद्रनील को बुलबुल और सत्या पर शक होने लगा, जिसके चलते उसने सत्या को लंदन भेजा। और यही नहीं, उसकी वजह से बुलबुल काफी टूट गई थी, जिसके बाद उसने अपनी पर्सनल डायरी को निकालकर जला दिया, जिनमें से सत्या और बुलबुल का नाम नहीं जला था। और यही चीज इंद्रनील को बहुत ज्यादा बुरी लगी, इतनी कि वो उसी रॉड से अपनी वाइफ बुलबुल को मारने चला जाता है, वो भी उससे बिना कुछ पूछे। और हम देखते हैं कि इंद्रनील ने वहाँ पर बुलबुल को इतना मारा, वो भी सिर्फ उसके पैर पर, के उसके दोनों पैर टूट गए, जिसका दर्द बुलबुल को एक टाइम पर हो रहा था और उसके बाद नहीं, मानो जैसे उसे अब इस सब की आदत हो गई है। और फिर बुलबुल का एक ड्रीम दिखाया जाता है, जिस ड्रीम में वो खुद को इस उलझन से निकालना चाहती है, बट कैमरा मूवमेंट काफी अच्छी तरीके से दिखाकर हमें ये बताया जाता है कि वो इन सभी से कभी बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि औरतों को इसी नजर से देखा जाता है पूरी दुनिया में कि औरतें मर्द से आगे कभी नहीं बढ़ सकती। और अगर कुछ भी बुरा हो, खास करके किसी हस्बैंड की वाइफ को लेकर, तो उसमें पॉइंट आउट पहले वाइफ पर ही किया जाता है, वो भी बिना उससे कुछ पूछे। और ये फिल्म हमें यही बताने की कोशिश करती है। लेकिन बुलबुल के साथ सिर्फ यही चीज बुरी नहीं होती, क्योंकि इंद्रनील अब अपनी वाइफ की शक्ल देखना नहीं चाहता और सीधे इस हवेली को छोड़कर सीधे कोलकाता रहने चला जाता है, ये बोलकर कि वो घर पर खर्ची भिजवाता रहेगा। और इसी बीच बुलबुल की दोस्ती होती है डॉक्टर सुदीप से, जिसने उसके पैर पर उस टाइम का प्लास्टर लगाया था कुछ लकड़ियों के सहारे। और अब यहाँ पर खुला मौका मिला है महेंद्र के कैरेक्टर को, जो पागल भी है और बुलबुल के पीछे भी पड़ा है। अब वो यहाँ पर मौका देखकर बुलबुल का रेप करता है काफी बेरहमी से, इतना कि बुलबुल के टूटे हुए पैर फिर से टूट जाते हैं, जो पहले जैसे नहीं रहे और बार बार पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं, यानी कि चुड़ैल के उल्टे पैर। लेकिन अगर आपने फिल्म में एक चीज नोटिस नहीं की, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि महेंद्र का कैरेक्टर फिल्म में पागल नहीं है। जी हाँ, फिल्म के स्टार्ट के उस सीन में आपको याद होगा जहाँ पर महेंद्र सुहाग रात के टाइम पर बुलबुल के कमरे में घुस जाता है, जब वो काफी छोटी होती है तो। और वहाँ पर हम महेंद्र के कैरेक्टर को
पहले काफी ज्यादा नॉर्मल देखते हैं और जैसे ही वो कमरे के अंदर एंटर करता है तो वो पागल बनने की एक्टिंग करता है ताकि घर के सारे लोग उसे पागल ही कहते रहे और वो इसी तरीके से पागल बनकर घर में जो चाहे वो करे, आई मीन हवेली में। जिसके बाद महेंद्र की वाइफ बुलबुल के पास आकर उसे एक हिसाब से लालच भी देती है और डराती भी है, ये कहकर कि बड़े हवेली के बड़े राज होते हैं और वो पागल है। इसके अलावा वो उसे गहने और रेशमी कपड़ों की भी बातें करती है और बार बार पागल वर्ड का यूज करती है। जिसके बाद वो खुद की रिलेशनशिप बुलबुल के हस्बैंड के साथ होने का दावा करती है। और इसके अलावा अगर आपने फिल्म में एक और चीज नोटिस की होगी तो वो है बुलबुल की डेथ, जो महेंद्र के रेप के टाइम पर वहीं पर हो जाती है बेड पर। जिसके बाद सडनली चांद का कलर बदलता है पूरे रेड में और बुलबुल के शरीर में देवी एंटर करती है, जो पहले से काफी ज्यादा काम है और गुस्से से काफी ज्यादा भरी हुई, खास करके तब जब वो किसी औरतों पर हो रहे अत्याचार को सुनती है। तो इसके अलावा बात करें बुलबुल लोगों को जंगल में ही क्यों मारती है, आई मीन मर्दों को, तो फिल्म के स्टार्ट में हमें ये भी दिखाया जाता है कि बुलबुल झाड़ पर चढ़ने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, इतना कि जब बारात आती है तो वो लोग भी नोटिस नहीं कर पाते बुलबुल को झाड़ पर बैठे हुए। और अब जबकि फिल्म के एंड में ये बात साफ साफ क्लियर कर दी गई है कि बुलबुल अब एक देवी का अवतार है जो इस गाँव में लोगों की ऐसे ही मदद करती रहेगी। यानी कि हमने जो बचपन में कहानियां सुनी है चुड़ैल की, जो उन कहानियों में भी सिर्फ मर्दों को ही मारती है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन इस फिल्म में दी गई है कि वो चुड़ैल नहीं देवी है जो सिर्फ उन्हीं मर्दों को मारती है जो बहुत ज्यादा हिंसा करते हैं, खास करके औरतों पर। और यही नहीं, फिल्म के स्टार्ट में भी हमें एक बात दिखाई जाती है तब जब बुलबुल के पैर में उसकी मॉम उसे छोटी सी बिछिया पहनाती है, वो भी टाइट करते हुए ये बताकर कि वो उसे उड़ने से रोकती है, यानी औरतों को उनकी हद में रहना चाहिए। ये फिल्म की राइटर डायरेक्टर हमें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही है, यानी वही कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से औरतों को दबाया जाता है, यानी कि उन्हें मर्दों के अगेंस्ट बोलने की परमिशन नहीं। और अब आ जाए फिल्म में दिखाए गए उस लाल सिनेरियो की, तो उसका कॉन्सेप्ट रक्त बीजा से लिया गया है जिससे असुरों का विनाश किया गया था और ये विनाश माँ पार्वती, चामुंडा और माँ काली ने किया था असुरों का खून पीकर। यानी ये सिनेरियो बहुत ही ज्यादा वायलेंस है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा फिल्म में से हर रात ऐसे ही रेड दिखाया गया है पूरे के पूरे क्लाइमेट को, जो मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों था, क्योंकि लाल सिनेरियो को फिल्म में तब यूज करना चाहिए था जब बुलबुल का कैरेक्टर किसी के हंट पर जा रही हो, तो ताकि लोगों को भी पता चले गाँव के कि आज की रात किसी के मरने की रात है। और हाँ, इसके अलावा एक मर्डर की क्लियरिफिकेशन मैंने नहीं दी, जिसे बाथ टब में बुलबुल बिल्कुल ड्रैकुला की तरह मारती है और हाँ, अपने बाकी दूसरे शिकार को भी। वेल, वो शख्स एक बच्ची का रेप करने वाला था, यानी कि उससे कम उम्र की बच्ची, जिससे शायद उस शख्स ने शादी की होगी, ठीक बुलबुल की तरह। खैर, इसके अलावा उल्टे पैर का कॉन्सेप्ट भी कुछ ठीक जमा नहीं मुझे फिल्म में, क्योंकि इसका कोई लॉजिक नहीं था और ना ही बुलबुल का एक झाड़ से दूसरे झाड़ पर कूदना, अगर वो उस टाइम पर माँ दुर्गा के रूप में नहीं थी तो, क्योंकि उसे वहाँ पर फिल्म की हमारी राइटर डायरेक्टर ने एक औरत की तरह ही दिखाया है जिसे गोली भी लगती है और खून भी बहता है। तो अगर वो किसी देवी का रूप थी तो ऐसा कुछ तो वहाँ पर होना नहीं चाहिए था, और अगर वो किसी देवी के रूप में आकर वहाँ पर किसी को मार रही है तो फिर ये चीज इस कॉन्सेप्ट पर बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रही, खास करके इसकी रेड लोकेशन। और हाँ, बात करें इस हवेली के पास की, तो जैसे कि फिल्म के स्टार्ट में सत्या एक कहानी सुनाता है चुड़ैल की, जो इस खानदान से बरसों पुरानी जुड़ी हुई है, यानी कि इस खानदान के हर एक मर्दों ने औरतों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया है और हर बार उनका विनाश करने के लिए बुलबुल वहाँ पर मौजूद थी, यानी कि माँ काली का रूप, जिसमें हमें इस फिल्म में शक्ल बुलबुल के कैरेक्टर की दिखाई जाती है। और इसी तरीके से ये स्टोरी एक मिथ है जिसकी अडेप्टेशन और भी अच्छे से की जा सकती थी, जो मुझे पर्सनली पसंद नहीं आई। भले से ही फिल्म में मेहनत कितनी भी क्यों ना की गई हो, लेकिन कहानी इतनी ज्यादा बोरिंग थी जिस पर एक पूरी की पूरी शॉर्ट मूवी बन जाती, वो भी सिर्फ 10 मिनट की, और 10 मिनट में ही हमें ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ आ जाता, जिसे हम बहुत ज्यादा पसंद भी करते। बट पता नहीं इस छोटे से कॉन्सेप्ट को इतनी बड़ी फिल्म में बनाने की क्या जरूरत पड़ी। खैर, तो अब जो भी हो, आपकी क्या राय है फिल्म बुलबुल की इस पूरी के पूरी डिटेल को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको इस फिल्म की कहानी कितनी ज्यादा पसंद आई है, खास करके इस वीडियो को पूरा देखकर या फिर फिल्म को देखकर। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। और हाँ, इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लगे हाथ तो इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, वो भी नोटिफिकेशन को ऑल पर रखकर, ताकि मैं इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इसलिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।